तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक टाइम ट्रेवल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी का नाम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट टाइम ट्रेवल है, जो कि 2009 में आई थी। ये मूवी साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 7/10 है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम तीन दोस्तों को देखते हैं। ये तीनों अपने अपने काम से बहुत बोर हो चुके थे। इनका नाम रे, पीट और टोबी होता है। आज ये लोग एक टाइम ट्रेवल मूवी देखकर घर जा रहे थे। रास्ते में टोबी और पीट उस मूवी की बहुत बुराई कर रहे थे, मगर रे इनसे सहमत नहीं था। ये उन दोनों को टाइम ट्रेवल के बारे में समझाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रे को टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत जानकारी थी। ये हर समय बस टाइम ट्रेवल की ही बातें किया करता था और इसका सपना था कि काश ये सच हो जाए और वो भी कभी फ्यूचर में जा सके। कुछ देर बाद वे लोग एक बार में जाते हैं। यहाँ पर बैठकर पीट और टोबी फिर से टाइम ट्रेवल को लेकर रे का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर टोबी मजाक मजाक में उस मूवी के डायरेक्टर को फिल्म कैसी बनानी चाहिए इस बारे में एक लेटर लिखता है। कुछ देर बाद रे ड्रिंक लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। इसका नाम केसी होता है। केसी रे से बहुत इज्जत से बात करती है। रे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो। तो केसी कहती है कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो रे समझता है कि ये टोबी और पीट के कहने पर इसके साथ मजाक कर रही है। फिर भी रे कहता है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी टाइम मशीन कहाँ है। केसी कहती है कि टाइम मशीन मेरे शरीर के अंदर ही है। तो फिर रे कहता है, बस बहुत हुआ, बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। फिर ये अपने दोनों दोस्तों के पास आ जाता है और इन दोनों से केसी के बारे में बात करता है, मगर ये दोनों बोलते हैं कि हमने किसी लड़की को नहीं भेजा है। कुछ देर बाद पीट को बाथरूम लगती है और वो हल्का होने के लिए जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि वहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पर पीट अपने आप को भी देखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पीट किसी और जमाने का है। इसकी दाढ़ी मूछें उग गई थी। पीट का सारा नशा उतर जाता है। वो डर से फिर से बाथरूम की तरफ भागता है और कुछ देर बाद वो फिर से बाहर आता है। इस बार सब कुछ पहले जैसा था। अब वो रे और टोबी को सारी बातें बताता है, मगर ये दोनों इसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। इन्हें लगता है कि अब वो इनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन पीट के बार बार कहने पर दोनों इसके साथ जाते हैं। और कुछ देर बाद जब ये बाहर आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग उस समय में आ गए हैं जब ये लोग क्लब में आकर बैठे ही थे। अब ये तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं। पीट और टोबी रे से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, क्योंकि रे ही एक था जो कि टाइम ट्रेवल के बारे में जानकारी रखता था। रे कहता है कि हमारी मदद सिर्फ केसी ही कर सकती है। अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर आ जाएगी, तब तक हमें कहीं पर छुपना होगा। फिर ये लोग एक अलमारी में छुप जाते हैं जिससे टाइम में कोई गड़बड़ी ना हो। कुछ देर बाद वहाँ केसी और पहले वाला रे आता है। यहाँ पर फिर से सब कुछ वही हो रहा था। तो फिर पहले वाला रे के जाते ही अभी वाला रे केसी के पास आता है और केसी से कहता है कि तुम एक टाइम ट्रेवलर हो, मुझे इस बात पर यकीन हो गया है और तुम यहाँ जिस भी गड़बड़ी को ढूंढने आई हो वो मुझे मिल गई है। केसी को लगता है कि रे उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर केसी वहाँ से चली जाती है और 2 सेकंड में ही वापस आ जाती है, मगर अब ये वो केसी नहीं थी। रे कहता है कि तुम इतनी जल्दी बदल किसी गई। केसी कहती है कि कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ पर 6 महीने बाद आई हूँ, चलो हम बाहर बैठकर बातें करते हैं। फिर दोनों क्लब से बाहर आकर बातें करने लगते हैं। केसी रे को टाइम ट्रेवल, टाइम लूप, मल्टीवर्स इन सब चीज़ों को समझा रही थी। तभी वहाँ एक लड़का लड़की आते हैं। तो केसी कहती है कि ये नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए था। फिर केसी वहाँ से चली जाती है। अब रे अपने दोस्तों के पास आकर छुप जाता है। कुछ देर बाद ग्रुप 1 वहाँ आता है और वही सब कुछ फिर से होता है। ग्रुप 1 के जाने के बाद वे फिर से बाथरूम में आते हैं। अब वे लोग किसी और टाइम में पहुँच जाते हैं। पीट कहता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा और वो फिर से बाथरूम के अंदर चला जाता है। ये दोनों भी जैसे ही पीट के पीछे जाते हैं तभी वहाँ दूसरा पीट आ जाता है और इन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। इस पीट की दाढ़ी निकल आई थी, जिससे ये पता चलता है कि वो बहुत दिन बाद वहाँ आया था। रे और टोबी उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पहुँच गए थे बे, और साला तुम्हारा हुलिया कैसे चिंदी चोर जैसा हो गया है। पीट बहुत डरा हुआ था, ये उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। तो वो कहता है कि चलो पहले यहाँ से बाहर निकलें, मगर रे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हम यहाँ आए हैं तो इस जगह पर घूमकर चलते हैं ना, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। फिर ये तीनों वहाँ पर घूमने लगते हैं। चलते चलते इन्हें दीवार पर इनकी ही तस्वीरें दिखती है, जिससे ये लग रहा था कि ये लोग भविष्य में बहुत फेमस हो चुके हैं। मगर फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ था
जिससे कि ये तीनों फेमस हो गए। बस इसी के बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक जोर से आवाज़ आती है और एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर चींटी एक आदमी को मारकर खा रही थी। ये देखकर इन तीनों फिर से बाथरूम की तरफ भागते हैं और इस बार ये लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इनकी ही थीम पार्टी चल रही थी। वहाँ पर सभी ने इनके ही जैसे कपड़े पहने थे। ये लोग वहाँ पर घूम ही रहे थे तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। इसका नाम मिली होता है। वो बताती है कि केसी की तरह मैं भी एक टाइम ट्रेवलर हूँ और मैं यहाँ तुम लोगों को वापस ले जाने आई हूँ। ये तीनों इसकी बात मानकर इसके साथ चले जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब ये तीनों पहली बार एक साथ बाथरूम में जा रहे थे। इनके जाते ही ये लोग उनके टेबल पर जाते हैं और उस लेटर को देखते हैं। ये वही लेटर था जिसकी वजह से ये लोग फ्यूचर में फेमस होने वाले थे। रे फिर मिली से मिलने बाहर जाता है। यहाँ पर रे को पता चलता है कि मिली कोई टाइम ट्रेवलर नहीं है। ये लोगों को उनके टाइम में लाकर मार देती है और आज वैसा ही कुछ होने वाला है। वो भागकर अंदर आता है और सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। आखिर में रे ये फैसला करता है कि हमें इस लेटर को ख़त्म करना होगा। अगर ये लेटर ख़त्म हो जाएगा तो हम फ्यूचर में फेमस नहीं हो पाएंगे और अगर हम फेमस नहीं होंगे तो मिली हमें मारेगी ही नहीं। बस यही एक रास्ता बचा है। मगर इस बात से टोबी सहमत नहीं होता है। वो तो दुनिया में फेमस होना चाहता था तो पीट भी उस लेटर को ख़त्म करने से मना कर देता है। बस इसी बात पर इन तीनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ मिली आ जाती है और अपना कहर इन पर बरसाने लगती है। लास्ट में वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे सब के सब मारे जाते हैं। ये वही सीन था जब पीट यहाँ पहली बार आया था और उसने यही सब कुछ देखा था। अब यहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि रे अभी भी जिंदा है। रे किसी तरह उस लेटर पर ड्रिंक गिरा देता है जिसकी वजह से लेटर खराब होने लगता है, क्योंकि रे को इस बार सब कुछ याद था और सब कुछ इस लेटर की वजह से ही हो रहा था। लेटर पर ड्रिंक गिरने की वजह से लेटर खराब होने लगता है और वहाँ से टाइम फुल स्पीड से बैक होने लगता है। अब ये तीनों उस समय पर पहुँच जाते हैं जब ये लोग क्लब में आए ही थे, मगर इस बार उन्हें सब कुछ याद रहता है। ये तीनों वापस अपने समय में आकर बहुत खुश होते हैं। फिर यहाँ से निकलकर घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सामने से एक टाइम पोर्टल खुलता है जिसमें से केसी बाहर आती है। केसी कहती है, रे तुमने उस लेटर पर ड्रिंक गिराकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है जिससे बहुत सारी टाइमलाइन खुल गई है। हमारे पास दुनिया बचाने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, हमें जल्दी करना होगा। केसी रे को चलने के लिए कहती है तो रे तैयार हो जाता है, मगर पीट और टोबी दोनों जाने से मना कर देते हैं। फिर रे इनसे रिक्वेस्ट करता है और सही सलामत वापस आने का वादा करता है। इस बात पर ये दोनों तैयार हो जाते हैं। अब ये तीनों उस टाइम पोर्टल में चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक मल्टीवर्स में पहुंच चुके हैं जहां पर इनके ही जैसे बहुत सारे रूप थे और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।